कहा है, हर बार कहा है और आज भी कहेंगे कि टीचर्स को जिस तरीके से, जिस अंदाज से गैर तदरीसी कामों में उनको लगाया जाता है, वो हमारे नौनिहाल बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हैं। इसके हवाले से सरकार को सोचना चाहिए, उनको अमली इक़दाम उठाने चाहिए और टीचर्स को मुस्तस्ना रखना चाहिए इन ड्यूटीज़ से, ताकि टीचर सिर्फ अपने क्लास में रहें, इन गरीब बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त सेंसस चल रहा है। सेंसस में हमारे तमाम टीचर पिछले 1 महीने से क्लास से बाहर है। हमारे और भी बहुत से मामलात हैं, बहुत से मसाइल हैं जिनमें टीचर्स को स्पेशली उनको लगाया जाता है। हमारा यही स्टैंड है, हमेशा हम कहते रहेंगे, आज भी कहेंगे कि टीचर्स को इन मामलात से अलग किया जाए, उनको सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन। आज की सरमनी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हमारा होता है जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम का, वो जून से लेकर डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट तक इलेक्शंस करवाते हैं। उसी हवाले से यहाँ 7 जून को भी इलेक्शन हुआ और मैं अन अपोजिट इसमें इलेक्ट हुआ। आज उन्होंने यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कि इलेक्शन के बाद एक ओथ सेरेमनी का इनेकाद किया जाता है जिसमें हमें ओथ दिलाई जाती है, ये वादा वफ़ा किया जाता है कि हम अपने असातिज़ा साहिबान के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए जदोजहद करेंगे, उनके वक़ार के लिए, उनके ऑनर के लिए, उनकी इज़्ज़त नफ्स के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह उसी हवाले से आज की जो एक कॉन्फ्रेंस थी मुनक़्क़द की गई। मुबारकबाद देता हूँ खालिद रफ़ीक साहब को, एक बार फिर यहाँ पे चेयरमैन मुंतखब हुए हैं इलेक्शन के थ्रू। डेमोक्रेसी है तंजीम में तो तंजीम की रौनक वही है, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ ईजे की तरफ से। जहाँ तक आपका सवाल है, जिस कौम का उस्ताद महफूज है उस कौम का मुस्तकबिल महफूज है। हमारी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्या वो असातिज़ा को तदरीसी अमल में ही रखे, उससे बाहर ना ले जाए, खासकर इलेक्शन की ड्यूटी, सेंसस की ड्यूटी और उसके बाद में टीईटी। जब आप एक टीचर को साल में 10 महीने दूसरे कामों में लगाओगे, उसके बाद में आप उनसे क्या तवक्को रखते हो कि वो टीईटी का टेस्ट देंगे। तो हम यहाँ पे सरकार से कहना चाहते हैं कि वो एक पॉलिसी लेकर आए। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा आपके माध्यम से, अगर सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है, अगर टीचर्स तैयार होंगे, हम कोर्ट में एग्रीड करेंगे कि किसी भी टीचर को गैर तदरीसी काम में न लाया जाए। जब वो कोर्ट का सहारा लेकर टीईटी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते कोर्ट में कि भाई टीचर को खाली टीचिंग के लिए रखो और ताकि बच्चों का मुस्तकबिल देखे। 18 लाख बच्चे जम्मू कश्मीर में तालीम पढ़ रहे हैं। जब आप 2000, 3000, 4000 बल्कि 10,000 टीचरों को निकाल के सेंसस पे लगा दोगे, जब आप उनको दूसरी ड्यूटीज़ पे लगा दोगे, इलेक्शन में तो बिल्कुल टीचर ही सारा कुछ करता है, तो उसके बाद उन बच्चों का क्या होगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा मशवरा होगा टीचर्स रहबर तालीम टीचर्स फोरम या जो बाकी टीचर्स फोरम ईजे के साथ मुंसलिक है, +2 लेक्चरर एसोसिएशन हमारे साथ मुंसलिक है, मैं इन सबसे गुजारिश करूँगा कि ये पहले तो सरकार से बात करें और उसके बाद में अगर इनको लगे कि हम कानूनी सहारा लेना चाहिए हमें कि टीचर को आप कला से बाहर ना करें, इससे बच्चों की तालीम पे असर पड़ता है, इससे समाज पे असर पड़ता है और कल जब नताइज गलत होते हैं तो हम टीचर को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, जो कतई तौर पे सही नहीं। सबको मुबारकबाद। टीटी के बारे में अंदर बात हुई, टीटी में हमारा स्पष्ट मौक़िफ़ है कि जहाँ तक सरकार ने ये एक डिसीजन लिया है, वो गए हैं कोर्ट में और हमें उम्मीद है वो अच्छे से वहाँ ये लड़ेंगे इसके बारे में और हमने उनको सजेशंस भी दिए है। ज़रूरत पड़ी तो आगे भी हमने स्ट्रैटेजीज़ पर वर्कआउट किए है खालिद साहब और दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर यहाँ से, चूँकि हमने अंदर भी कहा कि इस समय टीचर्स में इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, तो इस प्लेटफार्म के हवाले से इसके ज़रिए हमने अंदर भी फोरम्स को यहाँ से ये कहा है कि साथ आ जाओ। आपके माध्यम से भी मैं कहूँगा ज़रूरत है इस बार साथ आने की, ये सही मौका है, चलिए साथ में चलते हैं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।